नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी, माजी में नवाज शरीफ को सलाह मशवरा देने वाले वजीर आजम हाउस के अंदर पक्के पक्के मकीन बने हुए थे आसिफ करमानी साहब। आसिफ करमानी साहब जो हैं उन्होंने सदीक जान साहब एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना हाथ हटा लेती है तो इससे पहले कि 24 तारीख का ये जो एहतजाज है, ये जो लॉन्ग मार्च आ रहे हैं, ये इस्लामाबाद पहुंचे, ये हुकूमत गिर जाएगी। ऐसा ही है? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जिस दिन हाथ इनसे हटाया तो क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी पे खड़े हैं ना, वो आप याद करें ना 4-5 दिन पहले जब फवाद चौधरी साहब और फैसल वाडा बैठे थे तो फैसल वाडा को कहा काशिफ अब्बासी साहब ने और फवाद चौधरी ने कि आप लोगों ने बैसाखी पे इनको खड़ा किया हुआ, यानी एस्टेब्लिशमेंट को। तो आगे से फैसल वाडा ने कहा कि कैपेसिटी होती है हमारे कंधे भी, तो आखिर एक वक्त आएगा थक जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि अभी तक तो हमें एस्टेब्लिशमेंट थकती हुई नजर नहीं आ रही कि वो इनके बोझ से थक गए हों। हालांकि देखें कि ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कुछ भी नहीं दे पाई, कुछ नहीं दे पाई, ना नैरेटिव दे पाई है, ना उनको कोई सपोर्ट दे पाई है, ना इंटरनेशनली कोई बात कर सकी है, ना इंटरनेशनल कोई दबाव कम कर पाई है, ना इकोनॉमी चला पाई है, ना किसी तबके को साथ मिला सकी है, ना अवाम में नफरतें कम कर सकी है, बल्कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के चैलेंजेस मजीद बढ़ाए हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए लायबिलिटी बन गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बोझ बन गए। और अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ये बोझ उठाने के लिए पुरअज़म है। लेकिन बात वही है कि एक टाइम आता है जब आप थक जाते हैं ना, ठीक है। इस वक्त देखें ना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जो फोकस ज़ाहिर है हमारे जवान लड़ रहे हैं और ज़्यादा फोकस उधर होना चाहिए, लेकिन साथ उनको इनकी नालायकियों को भी देखना पड़ता है, उनको ये इनकी इंटरनल लड़ाइयाँ भी उनको खत्म करानी पड़ती हैं, बिलावल को भी उनको डांटना पड़ता है, जरदारी को भी उनको बेइज्जत करना पड़ता है, पीपल्स पार्टी वालों को भी उनको चित्रौल करनी पड़ती है, नून लीग की दूसरी लड़ाइयाँ भी उनको खत्म करानी पड़ती हैं। जरा को मामला हो तो कानून साजी के लिए बंदे भी इनको उन्होंने पूरे करके देने होते हैं, बाहर से पैसा भी उन्होंने ला के देना है, IMF से मामला भी उन्होंने तय करवाने हैं, सऊदी अरब से भी जाके पैसा उन्होंने लेके आना है, डेफर पेमेंट चाइना से उन्होंने करवानी है, कर्जे उन्होंने रीशेड्यूल करवाने हैं, सारा कुछ उन्होंने करवाना है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये माल बना रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। कोई एक चीज तो बताएं ना कि कोई सुख का सांस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो मरियम नवाज साहबा ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की तरफ बढ़ने वाला हाथ जो है वो पाकिस्तानी कौम और हुकूमत जो है वो तोड़ देगी। तो वजीर आजम साहब ने इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना जो उन्होंने चीन से मुतल्लिक दिया था? वो वही बात है ना भाई, बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे। पहले तो उनके हाथ तोड़े जिन्होंने हमारे दर्जनों बेगुनाह लोगों को कुरम में, पारा चनार में शहीद कर दिया। पहले तो आप उनके हाथ तोड़े ना जिन्होंने पिछले 10 दिन में हमारे 60 जवानों को शहीद कर दिया। पहले तो आप उनको तोड़े ना, उनके हाथ तोड़े ना जिन्होंने हमारे मजदूरों को ज़िबा किया बलूचिस्तान में। आप उनके हाथ तोड़े ना जो रोजाना हर दूसरे 2-3 दिन में से एक बंदा स्ट्रीट क्राइम में उसकी जान कराची में चली जाती है। यहाँ पे इतनी स्ट्रीट क्राइम्स हो रही हैं, आप इनके तो हाथ तोड़ें। जो कत्ल गारतगरी करने वाले हैं, जो दहशतगर्द हैं, इनके तो पहले हाथ तोड़ें, बाद की बाद में तोड़िएगा। अच्छा, फिर मैं एक और आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर सऊदी अरब से तल्लुकात PTI ने अपना नुकसान किया, बुशरा बीबी ने बयान देके, फिर तो इनको खुशी होना चाहिए था। अच्छा है इसने बयान दिया PTI के तल्लुकात खराब होंगे। मामला कुछ और है सर। ये बैरिस्टर अली जफर साहब ने गारबन ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ये बुशरा बीबी का बयान है, तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यार वो देते रहे। बेस्ट अली जफर साहब मैटर करते हैं इमरान खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मोड़ में पेश किया, बात खत्म। इसका मतलब तो फिर यही है कि इमरान खान साहब की उन्होंने मंजूरी से, रजामंदी से बयान दिया, ठीक है, और इसका कोई मामला है। हुकूमत देखे ना, हुकूमत की आपको जो चीखें सुनाई दी है ना, इसका मतलब है कि मामला कुछ और है, मामला कुछ और है, मामला इतना सिंपल नहीं है। वरना हुकूमत को तो खुश होना चाहिए था कि सऊदी अरब का बयान दिया है। सदीक जान साहब, कल 24 नवंबर, तो 24 घंटे ही बाकी हैं जब इस्लामाबाद के करीब कुछ काफिले आ रहे होंगे, कुछ रास्ते में होंगे, तो जरा काफिलों के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कोयटा से सलार काकड़ साहब जो हैं, उनका तो एक काफी बड़ा काफिला जो है वो देखा, रात भी हमने उसके विजुअल्स के वो रवाना हो गए इस्लामाबाद के लिए। जनूबी पंजाब में बड़ी जबरदस्त किस्म की मोबिलाइजेशन है, और जिस तरह होता है कि हाँ जी असी खुद चले जाते हैं, वो वाली सिचुएशन है। KPK तो जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि एक लंबे अरसे के बाद KPK जो है वो बड़ा चार्ज है। पहली बार PTI की पॉलिटिकल लाइफ में पहली बार लोग इतने चार्ज हैं। अब मेरा जो सवाल बेसिकली है, आप ज़ाहिर नजर रखते हैं इन सारी चीजों पे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन से एरियाज जो हैं वहां से ज्यादा लोग आने की तवक्को है? और काम के हवाले से अगर देखा जाए, मोबिलाइजेशन देखी जाए, तो क्या आप कैसे रेट करते हैं? देखें, बात यह है कि ज्यादा इन्हिसार तो अभी भी PTI का KPK पर ही है। इसलिए ज्यादा इन्हिसार है कि KPK से अगर 20-25 हज़ार लोग भी दाखिल हो जाते हैं और उनमें से 5 हज़ार भी डी चौक पहुंच जाते हैं, यानी उधर से रवाना हुए 50-60 हज़ार, आगे 20 हज़ार इंटर हो चुके इस्लामाबाद में, उनमें से भी 5 हज़ार डी चौक पहुंच गए,
3 से 5,000 बंदा डी चौक पहुंच गया ना, तो इसको 3,000 को 30,000, 5,000 को 50,000 में बदलने में कोई मसला नहीं है। देखें इस्लामाबाद कब निकलता है, पिंडी कब निकलता है, जब पहले वहां पे लोग पहुंच गए हों तो पिंडी निकल आता है, इस्लामाबाद निकल आता है। लोग हैं इस वक्त, आप सोराब बरकत का वो देखें ना जो उन्होंने अवाम के साथ जाके किया। हाँ, उसके अलावा भी रावलपिंडी से जो आवाज आ रही है लोगों की, पब्लिक की जो आवाज आ रही है वो तो यही है। कल मैंने एक वीडियो ट्वीट की जो आबिद अली रहीम साहब का जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है ईपीआई के नाम से, ईपीआई की एक वो उनके यूट्यूब चैनल पे ऊपर था, उन्होंने जाके लोगों से बात की है वहाँ पे जब बड़े इन्होंने बंद किए। मैं कह रहा हूँ ना, देखें असद चौधरी साहब रोजाना 1 करोड़ लोगों की भी अगर मूवमेंट कहें कि एक शहर से साथ वाले शहर से बाहर, शहर के अंदर, बड़े शहर से रोजी रोटी के लिए बिल्कुल होती है, 1 करोड़ लोगों की मूवमेंट होती है और वो डिस्टर्ब हो गई है 1 करोड़ लोगों की, तो वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे, झोली उठा के दुआएं दे रहे होंगे मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। ठीक है, फिर एक और बात है, ये आपने कल देखा हमारे दोस्त हैं जमाल अहमद, उन्होंने ट्वीट किया कि एक मैयत जो है वो 4 घंटे तक वो कोशिश करते रहे। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनकी फैमिली में डेथ हुई और वो जनाजे पे नहीं पहुंच सके। ठीक है, ये पिछली बार की बात करूं 4-5 अक्टूबर को। तो हर आने वाले दिन के साथ इनके इकदाम से लोगों को नफरत बढ़ेगी। आप मुझे एक बात बताएं, आप और मैं गाड़ी में जा रहे हूं और पता चले कि आगे मोटरवे बंद है, अभी बंद की है, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि इधर इंटरचेंज से उतरे और हम उतरे और पता ही ना हो कि अब हमने किधर जाना है। कई बार लोगों के पास पूरा किराया होता है, और जाहिर बात है कि लोग जब निकलते हैं तो वो कोई ऐसी आवारागर्दी करने के लिए तो निकलते नहीं है, किसी को जरूरी काम होता है तो मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है, कोई किसी की फ्लाइट है, मोटरवे पुलिस हमारी है, कोई फौजी पे जा रहा है, और मोटरवे पुलिस जिसके बारे में बहुत अच्छा उसका एक वो था कि चलो यार ये जरा डिसेंट लोग हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से चल रही है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जो कल ट्वीट्स किए, जिस तरीके से उन्होंने बताया, जो बहानेखोरी उन्होंने की है, बिल्कुल पंजाब पुलिस बन के रह गई है जी। सर अब तो आपका हर इदारा पंजाब पुलिस बन गया। कोई याहिया अफरीदी साहब, कोई सुप्रीम कोर्ट इस वक्त उनकी कोई वो जो आबोताब होती थी, जो एक रोब दबदबा होता था सुप्रीम कोर्ट वाला, वो है। इस वक्त तो आप पंजाब पुलिस के बारे में बात नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं। इस वक्त तो एक ये जो इशफाक बड़ाइच है, मेरे ख्याल आजकल थाना अपारा तो वैसे ही बड़ा थाना है, चले कोई और किसी साथ वाले थाने की बात कर लें, सेक्रेटरिएट भी आम थाना है, उसको सुप्रीम कोर्ट लगती है, चलें सेक्रेटरिएट की बात कर लेते हैं। शफकत फैज शायद वहां पे एसएचओ हैं, तो शफकत फैज के पास इख्तियारात ज्यादा हैं याहिया अफरीदी साहब से। जैसे हम कहते हैं ना कि जो सिविल जज हैं मियां अजहर नदीम, उनके पास ज्यादा इख्तियारात हैं याहिया अफरीदी साहब से। सर याहिया साहब इसको किसी को अंदर नहीं कर सकते, लेकिन शफकत फैज उठा के किसी को भी अंदर कर सकता है, उठा के अंदर कर सकता है ना, 1 महीने के लिए अंदर रख सकता है। मतलब चले किसी पॉलिटिकल वर्कर को ना सही, जेन्युइन चोर डाकू लुटेरे को शफकत फैज उठा सकता है ना, बिल्कुल। महीने के लिए रख सकता है ना हवालात में। याहिया अफरीदी साहब किसी चोर डाकू लुटेरे को जेल में नहीं रख सकते, नहीं पकड़ सकते, कोई नोटिस नहीं ले सकते। तो फिर थाना एसएचओ थाना सेक्रेटरिएट के पास इख्तियार ज्यादा है, या एक इमारत जो सबसे ऊंची है उसमें बैठे हुए सबसे बड़े ओहदे पे जो याहिया अफरीदी साहब है उनके पास इख्तियार ज्यादा है? चलें, याहिया अफरीदी साहब का दफ्तर तो अच्छा है ना जी, हाँ वो बेहतरीन, प्रोटोकॉल भी है, ज़ाहिर है वो वीडियो भी सुने, जो जजेस का एक सुने स्क्रीन वो भी लगा दिया है, एलईडी एलसीडी वो भी लगवा दिया, क्योंकि काजी साहब जाते जाते अपने हामियों को दे गए थे। अच्छा चलें, राइट। सदीक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, सूरत हाल जो है शहर इक़्तिदार की, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, वो आपने सुनी। देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।